नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में जहां एक तरफ लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम मची है, लोग तैयारियों में जुटे हैं और आस्था में डूबे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी गहमागहमी है। आपको बता दें कि छठ महापर्व के बाद 15 नवंबर को ही 7वें चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही क्षेत्र के प्रत्याशी और उम्मीदवार भी प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से जुट गए हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत अकबर मलाही प्रखंड भगवानपुर पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया आमोद कुमार पासवान से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत अकबर मलाही प्रखंड भगवानपुर से मुखिया आमोद कुमार पासवान से। आमोद जी नमस्कार। जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। जी आमोद जी, चुनाव की तैयारियां कैसी है? चुनाव तो काफी स्तर पर अपने जी आ गया जी है। जी बहुत अच्छा चल रहा है और जनता जनार्दन भाई माताओं और गार्जियन सभी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद हमें प्राप्त है और आशीर्वाद मिल रहा है। जनता सर्वोपरि है, जनता के आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। जनता मुझे आशीर्वाद दे भी रही है और आशीर्वाद है। आमोद जी, क्या स्थिति है आपके पंचायत की? कितने वर्षों से है यहाँ प्रतिनिधि के तौर पर? जी बतौर प्रतिनिधि कितने वर्षों का कार्यकाल हुआ इस क्षेत्र में आपका? जी हम 2016 में मुखिया बने थे। 2016 5 वर्षों का से तो 5 वर्षों का कार्यकाल है आपका। जी 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 तो 5 वर्षों के कार्यकाल में कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में जो पूर्व में नहीं था? जी 100% मेरे यहाँ गली नली जो भी मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के जो भी कार्य और जो भी उनका योजना था 100% धरातल पर उतारने के कार्य किया है। जी, कौन सी योजनाएं उतरी है धरातल पर, बताएं ना दर्शकों को। जैसे बताते हैं कि सड़क जो था सड़क बनवाने का कार्य जो हुआ 7 निश्चय के तहत, गली नली में जैसे नाली जो बनना था वो नाली बना, स्वच्छता के कार्य हुआ और मुख्यमंत्री जो पानी के जो कार्य था नल जल वो भी जैसे मेरे यहाँ पूर्ण रूप से चालू है। 100% उसको कहिए कि जी। कितने वार्ड है आपके यहाँ पर? मेरे यहाँ 14 वार्ड है। 14 वार्ड है, तो 14 वार्ड में पूर्ण रूप से नल जल का कार्य हो गया है? जी जी मेरे यहाँ जो पंचायत से जो होना था वो पूर्ण रूप से हो गया। पीएचडी के जो करना था तत्कालीन जमीन के अभाव में कहीं रुक गया है, जो ज़मीन नहीं मिल पाया है। पीएचडी को जो करना था टेंडर सिस्टम से वो 1-2 जगह रुक गया है। बाकी मेरा हमसे जो पंचायत में जो करना था पूर्ण रूप से अभी तक जो था सक्सेस है और चल भी रहा है। कितने लोगों को लाभ मिला आपके यहाँ? मेरे यहाँ 300 से ऊपर, लगभग 300 से ऊपर और 400 के करीब में मिला है। चिकित्सा जो मेरे यहाँ है जैसे भगवानपुर प्रखंड हुआ और सराय अकबर मलाही मेरा पंचायत हो गया, तो अकबर मलाही पंचायत और सराय भगवानपुर की दूरी 10 किलोमीटर है। और मेरे यहाँ भी जैसे सेंटर है, सेंटर भी चल रहा है और अच्छा तरीके से चल रहा है। मेरे यहाँ सुबह 9 बजे से अभी कोविड के जो सुई पड़ रहा है मेरे पंचायत भवन पर 9 बजे से 9 बजे रात तक सुई की व्यवस्था मेरे यहाँ है। वहाँ पर डॉक्टर या समय पर आते हैं? हाँ बिल्कुल समय पर आते हैं। हम अपने गाइडेंस से अपने लोगों के रखे हुए हैं कि भाई समय से नियत समय से आना जाना वो लोग के लगा हुआ है। तो लोगों के लिए क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं कि लोग दोबारा विकास? जैसे मेरा यही है कि विकास मेरा मुद्दा है और हमने विकास किया है। जो सरकार की योजना था 100% धरातल पर उतारे हैं और विकास हमारी मुद्दा है कि विकास हम किए हैं। इसलिए जैसे लोगों के आशीर्वाद मुझे प्राप्त होनी चाहिए। बस हम लोगों से यही कहते हैं कि अगर विकास हमने किया है तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। भरपूर देखिएगा। हम चुनाव 17 को गिनती होगा, 15 को मेरे यहाँ वोटिंग का डेट है और 17 को गिनती होगा। सब आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे यहाँ 17 को कम से कम मतलब हाजीपुर में गिनती होगा, कोनारा घाट के आसपास बनाया गया है। और हम आपसे निवेदन करते हैं
कि वहाँ आपके जो मीडिया पत्रकार भाई हैं वहाँ जरूर आए, हम उनसे रूबरू होंगे कि जनता पूर्ण रूप से मेरे आशीर्वाद के दिए हैं और हम जीत के आएंगे और फुल्ली विश्वास है। जी जी फुल्ली विश्वास है। जी जी इस वक्त और क्या प्रमुख समस्या है आपके क्षेत्र में? मेरे यहाँ जो भी सरकारी योजना है 100% हमने धरातल पर उतारे हैं और जो आगे जो कार्य करना है, स्ट्रीट लाइट जो लगाना है या डस्टबिन का जो हमने 2022 में दिया है वो सब जैसे हमारा नेट पर लोड है, जैसे चुनाव जीतते हैं पैसा मेरे अकाउंट पर आएगा, वो सब कार्य एक बार फिर से, जिसे पहली बार हम चुनाव जीत के आए थे तो लगा था कि जैसे कार्य पूर्ण रूप से सब कुछ, लेकिन जैसे जैसे सरकार की योजना चलती रहती है विकास आगे बढ़ते रहते हैं तो 100% अगले बार राम राज, जिसे सतयुग में राम राज आया था, सीधा उसी तरह राम राज लाने का हमारा प्रयास रहेगा कि राम राज लाए। जी, तो अमर जी आप अपने पंचायत को आदर्श पंचायत से कितना दूर मानते हैं? जैसे आदर्श सांसद आदर्श ग्राम में हमारे यहाँ हुआ था, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी गोद लिए थे मेरे यहाँ के सांसद हुआ करते थे, हाजीपुर के गोद लिए थे। मेरे यहाँ स्कूल भी बनवाए, स्वास्थ्य केंद्र एक जैसे मेरे यहाँ बना, ये 2 गो स्वास्थ्य केंद्र बनना था, एक स्वास्थ्य केंद्र जमीन के न सरकारी ज़मीन मेरे यहाँ था और न लोग यहाँ दे पाया, इसलिए एक ही मेरे यहाँ हॉस्पिटल बन पाया है और एक मतलब रह गया, ऐसे अधूरा रह गया, ज़मीन के अभाव में नहीं, ज़मीन नहीं मिल पाया इसलिए नहीं बन पाया मेरे यहाँ। इस वक्त क्षेत्र में जब आप निकल रहे हैं लोग क्या रुझान लग रहा है लोगों का? लोग जैसे सीधा लोगों से रुझान है कि जिस तरह से हमने कार्य किया, लोग में यह कहना है कि कहीं जैसे होता है कि गांव बेसिस कभी कहीं चुनाव होता है कि फलाने गांव से ही फलाने गांव, लेकिन मेरे यहाँ सीधा लोग कहते हैं कि अमोद जी विकास किए हैं, विकास के नाम पर मेरे साथ है और कहीं किसी के भेदभाव नहीं, सीधा डायरेक्ट काम सब लोग से जुड़ के काम किए हैं, सब लोग हमारे साथ है, सब लोग हमारे वोट एकदम समझिए कि समर्थन मेरे साथ है। अमर जी आपका पंचायत ओडीएफ हुआ है? हाँ ओडीएफ पे मेरे यहाँ हुआ है घोषित हो गया। और मनरेगा पे क्या कार्य? मनरेगा पर जैसे बता दें कि मनरेगा में मिट्टी के कार्य मतलब हुआ था थोड़ा बहुत, जैसे हुआ मनरेगा में कार्य मेरे यहाँ कम हुआ था, चूँकि हमारा शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र होने के कारण थोड़ा सराय जैसे अकरमलाई पंचायत के सराय जैसे 4 वार्ड है तो 4 वार्ड मेरा शहरी है, इसलिए थोड़ा मनरेगा के कार्य मिट्टी के कार्य थोड़ा कम हुआ है मेरे यहाँ। लेकिन अगले बार मतलब गौशाला जैसे चुनाव जीतने आप लोग के आशीर्वाद और हमारी जनता के आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो अगले बार गौशाला मेरे यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कार्य शुरुआत यही से स्टार्ट करेंगे। अमर जी और जल जीवन हरियाली योजना पे बात की जाए तो मछली पालन या पशु उस पर क्या कार्य किया है आपने? मेरे यहाँ मछली और पशुपालन जो बता रहे हैं लोगों में जैसे ये रखा गया था और जैसे कागज़ उसका बड़ा है, ज़मीन जैसे हुआ था कि पोखर खनवाने की बात हुआ था तो लोग मेरे यहाँ जैसे ज़्यादा बीघा में ज़मीन नहीं, मेरे यहाँ जैसे कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा में ज़मीन तो उसमें जैसे कुछ लोग पौधा लगवाए हैं, पोखर के कार्य मेरे यहाँ जैसे कम हुआ जैसे जल जीवन हरियाली। जी और आखिरी सवाल जी जी हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे अपने चैनल? सरकार से जैसे मांग क्या, जैसे सरकार तो पुनः जितना हमको रुपया जो दे रहे हैं संजोग से उतना हम कार्य करते चले तो बहुत सारा मनरेगा के कार्य है, अगर मनरेगा के कार्य अगर करते चले तो संजोग बस जितना सरकार हमें आवंटन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं, तो कार्य अच्छा से अगर मुखिया अगर सही हो तो बहुत अच्छा से कार्य आगे मतलब बढ़ेगा और विकास बढ़ेगा। बिहार में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत जी 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 धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत अकबर बलाही प्रखंड भगवानपुर से मुखिया आमोद कुमार पासवान, जिन्होंने बताया कि अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास का पूरा प्रयास किया है। हर योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश की है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताया कि क्षेत्र की जनता एक बार फिर उन्हें दोबारा अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी तो वो अपने बचे हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।